मैं हूँ आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मंगल। मंगल बहुत जल्दी कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं, तो हम इसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। यदि आप कन्या लग्न वाले हैं या कन्या राशि वाले हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। 18 अगस्त 2023 को मंगल सिंह से निकलकर कन्या में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर 2023 तक यहीं पर रहने वाले हैं। तो क्या ये यहाँ रहकर क्या फल करेंगे ये हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, मैं कोई लिपापोती नहीं करूँगी कि आपके साथ सब बहुत अच्छा होगा, आपका ये होगा। आपके कुछ निगेटिव पहलू भी होंगे इसमें, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छा बोल दूंगी तो बुरा बताने कौन आएगा। ये भी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि जो गलत होने वाला है अगर मैं उसी को बता दूं तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है थोड़ा सा। तो आप बने रहिए प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ। मंगल यानी मार्स, ये कारक होते हैं पराक्रम के, साहस के, मातृभूमि के, शौर्य के, प्रॉपर्टी के, टेक्निकल फील्ड के, तो ये कारक होते हैं। मंगल ग्रह अग्नि कारक ग्रह है, पुरुष प्रधान ग्रह हैं। कहा जाता है कि जो पुरुषों की उत्पत्ति हुई है वो मंगल ग्रह से आए हैं। जो मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं या जिनके लग्न में मंगल होता है, आपने देखा होगा हमेशा चेहरे पर लालिमा लिए हुए और लड़ाई झगड़े को हमेशा आतुर। अगर आपने मुझे ये कह दिया जब तक मैं इस बात का जवाब आपको ना दूं तो फिर मैं कैसा हुआ मंगल वाला। तो ये मंगल से प्रभावित लोगों के गुण होते हैं। लड़ाई झगड़े में तो भाग के एकदम दूसरों के भी घुस जाएंगे, दूसरों के झगड़े में भी ये सोचेंगे सबको मैं ही जीत लूंगा। तो ये इनका स्वाभाविक गुण होता है जो मंगल ग्रह से प्रभावित लोग होते हैं। कन्या लग्न वाले, अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों की, तो कन्या लग्न वाले थोड़े से सौम्य स्वभाव के होते हैं। कुछ ना कुछ सीखने का हमेशा इनको रहता है कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ, क्योंकि नॉलेज बहुत होती है इनमें। हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखने को ये आतुर रहते हैं। तो मंगल आपके अब लग्न में आ गए हैं, तो जो आप सीखना चाह रहे थे उसकी आपको प्रेरणा देंगे और उसका साहस आप में आएगा, तो वो चीज़ आप अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्केल देकर ये जाने वाले हैं। कन्या लग्न में मंगल तीसरे व 8वें भाव का स्वामी है। ज्योतिष में नियम है कि अष्टमेश आपके जिस विभाव में बैठे वो नकारात्मक फल करता है। वो भी मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ मंगल आपसे रिसर्च करवाएगा, क्योंकि वो अष्टम भाव का स्वामी है और आपके मस्तिष्क में बैठ गया है, तो वो आपसे रिसर्च करवाएगा। आप आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते थे तो आप वो भी कर पाएंगे। ये बात हर एक पर लागू नहीं होती है कि सबके लिए ऐसा करेगा। ये लोग जो करना चाह रहे थे, जो बहुत दिन से उस चीज को करना चाह रहे थे, तो वो अब कर पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष में यह भी नियम है कि समय, दिशा, काल, परिस्थिति हमें देख लेनी चाहिए। ये बातें हर एक पर लागू नहीं होती। आपका कोई प्रॉपर्टी का अगर विवाद चल रहा था काफी दिन से, तो वो आपको मंगल यहाँ पर इसका लाभ अब आपको दे देंगे। 3 भाव, जो थर्ड भाव होता है वो पराक्रम का होता है। जैसे कि एक तो ये अष्टम के स्वामी हो गए, दूसरे ये आपके तृतीय भाव के स्वामी है। तो तृतीय भाव हमारा पराक्रम का होता है, तो पराक्रम को मंगल अगर वहाँ के स्वामी है तो पराक्रम तो बढ़ा ही देंगे, क्योंकि ये तो कारक है पराक्रम के। तो पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। आप उन लोगों के मुंह बंद कर पाएंगे जो बहुत दिन से ये कहते थे अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो अब आप वो उन लोगों के मुंह बंद कर पाएंगे। जिनके लग्न में मंगल होता है वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, एकदम मुंह पे जवाब दे देते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लग्न का मंगल आपको सर की चोट दे देता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जोखिम भरे कामों को नहीं करना है, इस बात पर आप ध्यान देंगे। माता जी से मनमुटाव आपका हो सकता है, या फिर उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। आपके अष्टमेश मंगल आपके लग्न में बैठे हैं और सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपके स्पाउस के भाव को देख रहे हैं। तो यह स्थिति
थोड़ी सी ठीक नहीं बन रही है। तो इसमें क्या करना है, आपको छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचना है। और जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उनको क्या करना है कि अपने घर में ही प्यार ढूंढे, बाहर ना भटकें। मैं ज़्यादा ओपनली इस बात को नहीं बोल पाऊँगी, आप समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। तो स्थिति खराब हो सकती है यदि आपने ऐसा किया तो। जो कन्या लग्न वाले होते हैं इनमें नॉलेज, मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉलेज बहुत होती है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में ये लोग लगे रहते हैं, इनको सीखने का बहुत शौक होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है। सीख बहुत कुछ लिया है हमने, हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। तो जो सीखा है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो यहाँ जब मंगल आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा तो आप उसको, जो आपने सीखा है उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे, उसको कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि हाँ मैं अब इसमें बेटर कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप अपना पराक्रम दिखाना शुरू करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो मंगल यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे, आप में कुछ ना कुछ करने का साहस यहाँ पर भर देंगे। क्योंकि नॉलेज है आपके पास, कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब मंगल साहस देंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देंगे। मंगल ऊर्जा का कारक होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है मंगल, तो ऊर्जा का कारक होता है। जब मंगल आपके लग्न यानी मस्तिष्क में बैठ जाएंगे तो ऊर्जा भर देंगे, ऊर्जा भर देंगे तो साहस आ जाएगा। मेरा बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि आप इस चीज़ को समझें और अच्छी चीज़। जिस भी ग्रह का गोचर आपके लग्न भाव में होता है, वो कोई भी ग्रह हो सकता है इनमें से, तो यदि वह लग्न में आप उसका गोचर हो रहा है तो पूरे कारकत्व उसके लग्न में देखने को मिलते हैं। मंगल आपके लग्न भाव में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो ये होता है प्रॉपर्टी का भाव। तो जो लोग बहुत दिन से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, मकान वाहन ये खरीदना चाह रहे थे, तो उनको इसमें लाभ होगा। या कोई प्रॉपर्टी किराए पर देना चाह रहे थे और अच्छा आपको नहीं मिल रहा था उसमें कोई किराएदार या कुछ भी, तो आप उसमें अब देखेंगे कि लाभ होगा। मंगल अपनी दूसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो यदि आप बिजनेस में हैं, किसी चीज़ की पार्टनरशिप में हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा ये यहाँ पर दे देगा, बिजनेस का ये लाभ आपको करा देगा। लेकिन उससे पहले मैंने इसकी कुछ निगेटिव चीज़ें भी बताई हैं, आपको वो भी ध्यान रखना है, जैसे कि अपने स्पाउस का आपको ध्यान रखना है। मंगल आपके अपनी आठवीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है। वहाँ पर मंगल की खुद की मेष राशि है और इस समय वहाँ पर गुरु चांडाल योग बना हुआ है। तो वहाँ पर बैठे गुरु मंगल के मित्र हैं। अगर मंगल वहाँ अपने ही घर में बैठे गुरु को देखेगा तो गुरु को बलवान बना देगा। तो आप आध्यात्म में अच्छा कर पाएंगे, या आप कोई रिसर्च करना चाह रहे थे तो आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। अष्टम भाव होता है हमारा वो स्थान जब हम सारे रिश्ते नातों से हार जाते हैं तो अपने लिए एक स्थान ढूंढ लेते हैं। जब सब पर से हमारा भरोसा उठ जाता है तो अपने लिए वो हम आत्मज्ञान के लिए हम वो स्थान ढूंढ लेते हैं। तो वो अब आपको मंगल यहाँ पर करा देंगे। तो अब आपको मैं बता दूं कि मंगल यहाँ पर आपको किसी पुरानी प्रॉपर्टी जो अचानक आपको मिल जाएगी, बहुत दिन से कुछ ऐसा था तो यहाँ पर उसका लाभ, जिनके लिए वो चल रहा था उस चीज़ का, सबको नहीं, जिनका वो बहुत दिन से विवाद कोई पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था, तो यहाँ पर मंगल आपको उसका लाभ करा देंगे। आपके अष्टम में बैठे गुरु को ये बल देंगे। तो मैंने बताया कि आप रिसर्च कर पाएंगे। अब मैं आपको जाते जाते एक उपाय बताना चाहूँगी जो आप जितने भी कन्या लग्न वाले लोग हैं तो वो इस उपाय को कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको चमेली के फूल लगे ही होते हैं, मोस्टली आपको मिल जाएंगे। चमेली के फूल आपको हनुमान जी को मंगलवार को अर्पित करने हैं। आप चमेली के तेल का दिया भी हनुमान जी को जला सकते हैं। उनके मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको इससे बहुत लाभ होगा। जो नकारात्मक फल मिलने वाले हैं उनमें आपको सकारात्मकता देखने को मिलेगी। तो आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, ईश्वर आप सबका ध्यान रखे और आप सबकी कृपा मुझ पर भी बनी रहे और ईश्वर की भी बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले वीडियो को लेकर बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। धन्यवाद।